बैर का अंत बैरी के जीवन के साथी हो जाता है। 3 भाई थे, सिद्धेश्वर, रामेश्वर और विश्वेश्वर। तीनों भाइयों के पास अपनी अपनी खेती और जमीन थी। सबसे बड़े भाई सिद्धेश्वर का देहांत हुआ तो दोनों भाइयों को अंतिम क्रिया की फिक्र हुई। बड़ा भाई रामेश्वर गरीब था, पर छोटा भाई विश्वेश्वर एक जमींदार के यहाँ करिंदा था। उसकी आमदनी अच्छी थी। बोला, आधे रुपए मैं दूंगा, आधे तुम निकालो। रामेश्वर, मेरे पास रुपये नहीं हैं, मैं तो बिल्कुल खाली हाथ हूँ। विश्वेश्वर बोला, तो फिर खेत गिरवी रख देते हैं, अंतिम क्रिया तो करनी ही होगी। दोनों ने अपने स्वर्गीय बड़े भाई की जमीन गिरवी रख दी। कुल 5 बीघे जमीन थी, 500 रुपये मिले। गांव के लोगों का अनुमान था कि क्रियाक्रम में मुश्किल से 100 रुपये खर्च होंगे, पर विश्वेश्वर ने 13 के दिन 501 रुपये का लेखा भाई के सामने रख दिया। रामेश्वर ने चकित होकर पूछा, सब रुपए खर्च हो गए? विश्वेश्वर को बुरा लगा। तो तुम्हें क्या लग रहा है कि मैं इतना नीच हूं कि क्रियाक्रम के रुपए भी खा जाऊंगा? किसको यह धन बचेगा? कुछ शक है तो जिस बनिए से चीजें ली गई हैं उससे पूछ लो। रामेश्वर चुप रहा। साल भर बीतने के बाद दोनों भाई गिरवी रखी हुई जमीन छुड़ाना चाहते थे। विश्वेश्वर ने बड़े भाई से कहा, रुपए हों तो लाओ, खेत छुड़वा लें। रामेश्वर, मेरे पास रुपए कहाँ से आए? घर का हाल तुमसे छिपा थोड़ी है। विश्वेश्वर ने मौका पर चौका मारा। ठीक है, तो मैं सब रुपए देकर जमीन छुड़ाए लेता हूँ। जब तुम्हारे पास रुपए हों, आधा देकर अपनी आधी जमीन मुझसे ले लेना। रामेश्वर, अच्छी बात है, छुड़ा लो। 30 साल गुजर गए। विश्वेश्वर जमीन को भोगते रहे। उसे खाद गोबर से खूब सजाया। उसने निश्चय कर लिया था कि अब यह जमीन नहीं छोड़ूंगा, इस पर मेरा हक है, अदालत से भी कोई नहीं ले सकता। रामेश्वर ने कई बार प्रयत्न किया कि रुपए देकर अपना हिस्सा ले लें, पर 30 साल में वे कभी 250 रुपए जमा न कर सके। मगर रामेश्वर का लड़का जगत गाड़ी लादने का काम करता था और इस काम में उसे अच्छा मुनाफा भी होता था। उसे अपने हिस्से की रात दिन चिंता रहती थी। अंत में उसने रात दिन परिश्रम करके यथेष्ट धन बटोर लिया और एक दिन चाचा से बोला, काका, अपने रुपए ले लीजिए, मैं अपनी जमीन पर अपना नाम चढ़वा लूं। विश्वेश्वर, अपने आप को ज्यादा चतुर समझते हो? इतने दिनों जमीन की कोई बात नहीं की और जब मैंने अब जमीन को सोना बना लिया तब हिस्सा बांटने चले हो। चले जाओ यहाँ से। जगत, तो अब जमीन नहीं मिलेगी? आप सीधे नहीं देंगे? विश्वेश्वर, ना सीधे दूंगा ना टेढ़े से दूंगा, अदालत जाओ। जगत ने बोला, अदालत करने की तो मेरी सामर्थ्य नहीं है, पर इतना कह देता हूं कि जमीन चाहे मुझे ना मिले पर आपके पास नहीं रहेगी। फिर मत कहिएगा कि भाई और भतीजा बैरी हो गए। विश्वेश्वर, यह धमकी जाकर किसी और को दो, निकल जाओ मेरे घर से। रामेश्वर शांत इंसान थे, पर जगत अपने पिता जितना क्षमाशील नहीं था। वकील से बातचीत की। अब वह आधी जमीन नहीं बल्कि पूरी जमीन पर नजर गड़ाए हुए था। सबसे बड़े भाई स्वर्गीय सिद्धेश्वर के एक बेटी थी जिसका नाम तपेश्वरी था। अपने जीवन काल में वे उसका विवाह कर चुके थे। उसे कुछ मालूम ही नहीं था कि बाप ने क्या छोड़ा और किसने क्या लिया। पिता का क्रियाक्रम अच्छी तरह से हो गया, वो इसी में खुश थी। 30 वर्ष हो गए, न उसे किसी ने बुलाया न ही वो मैके आई। उसके पति का देहांत हो चुका था। लड़के भी अल्प वेतन पर नौकर थे। चालाक जगत ने अपनी बुआ को भड़काना शुरू किया। वो उसी को मुद्दई बनाना चाहता था, पर तपेश्वरी ने कहा, बेटा, मुझे भगवान ने जो दिया है उसी में खुश हूँ, मुझे जमीन नहीं चाहिए, मेरे पास अदालत करने को पैसा नहीं है। जगत बोला, रुपए मैं लगाऊंगा, तुम खाली दावा कर दो। मुझसे यह नहीं देखा जाता कि वे जायदाद लेकर मजे उड़ाएं और हम मुंह ताकें। इस जमीन के पीछे मैं बिक जाऊंगा पर उनका गला नहीं छोड़ूंगा। तपेश्वरी बोली, पर बेटा, इसमें मेरे हाथ क्या लगेगा? मैं भला भाई से बुरी क्यों बनूं? जगत ने कहा, जमीन आप ही ले लीजिएगा बुआ, मैं केवल चाचा साहब का घमंड तोड़ना चाहता हूँ। तपेश्वरी ने लाचार होकर कहा, अच्छा जाओ, मेरी तरफ से दावा कर दो। जगत ने सोचा, अब चाचा साहब की मुट्ठी से जमीन निकल जाएगी, तब मैं 10-5 रुपए साल पर इनसे ले लूंगा। अभी तो इन्हें एक कौड़ी भी नहीं मिलती, जो कुछ मिलेगा उसी में खुश रहेंगी। दूसरे दिन अदालत में जाकर दावा कर दिया।
मुकदमा पेश हुआ, किंतु विश्वेश्वर ने भी कच्ची गोलियां नहीं खेली थी। गांव के आदमियों पर विश्वेश्वर का दबाव था। सब लोग उससे रुपए पैसे उधार ले जाते थे, मामले मुकदमे में उनसे सलाह लेते। सबने अदालत में बयान किया कि हम लोगों ने कभी तपेश्वरी को देखा ही नहीं, सिद्धेश्वर के कोई लड़की थी ही नहीं। उन्होंने अदालत में सिद्ध कर दिया कि तपेश्वरी सिद्धेश्वर की कन्या है ही नहीं। जगत ने बड़े बड़े वकीलों से पैरवी कराई, बहुत धन खर्च किया, लेकिन अंत में जज ने उसके विरुद्ध फैसला सुनाया। बेचारा हताश हो गया। विश्वेश्वर की अदालत में सबसे जान पहचान थी। जगत को जिस काम के लिए मुट्ठियों रुपए खर्च करने पड़ते थे, वह विश्वेश्वर मुफ्त में करा लेते। जगत हार भले ही गया, लेकिन हिम्मत नहीं छोड़ी। उसने ऊपरी अदालत में अपील करने का निश्चय किया। रुपए नहीं थे, गाड़ी बैल बेच डाले। अपील हुई, महीनों मुकदमा चला। बेचारा सुबह से शाम तक कचहरी के अमलों और वकीलों की खुशामद किया करता। सारे रुपए खर्च हो गए, महाजनों से कर्ज लिया, मुकदमा फिर भी खत्म होने का नाम नहीं लेता। विवश होकर अपने हिस्से की जमीन गिरवी रखी। फिर घर बेचने की नौबत आई, यहाँ तक कि स्त्रियों के गहने भी बिक गए। अंत में हाई कोर्ट से उसकी जीत हो गई। आनंदोत्सव में बची हुई पूंजी भी निकल गई। 500 रुपए की जमीन के चक्कर में 1000 पर पानी फिर गया। हाँ, संतोष यही था कि ये 5 बीघे जमीन मिल गई। लेकिन खेतों पर अपना नाम चढ़ते ही तपेश्वरी की नीयत बदली। जमीन के लिए भाई को भाई से और भतीजे को चाचा से लड़ता देख उसकी सोच प्रदूषित हो गई। उसने कारिंदों से पूछताछ की तो मालूम हुआ कि 5 बीघे 100 रुपए में उठ सकते हैं। लगान केवल 25 रुपए था। 75 रुपए साल का मुनाफा था। इस रकम ने उसे विचलित कर दिया। उसने आसामियों को बुलाकर उनके साथ जमीन का बंदोबस्त कर दिया। जगत हाथ मलता रह गया। आखिर उससे न रह गया। बोला, फूफी जी, मेरी वजह से आपको जमीन मिली, किंतु आपने जमीन तो दूसरों को दे दी। अब मैं कहाँ जाऊं? तपेश्वरी बोली, जिस लगान पर और लोग ले रहे हैं उसमें 2-4 रुपए कम करके तुम ही क्यों नहीं ले लेते? अपनी बुआ की इस पलटी से बेचारा जगत मायूस होकर रह गया। वक्त ने पलटा खाया और तपेश्वरी तो 2-4 दिन में दुनिया से विदा हो गई। रामेश्वर पर वज्रपात सा हो गया। बुढ़ापे में मजदूरी करनी पड़ी। मान मर्यादा से हाथ धोया। रोटियों के लाले पड़ गए। बाप बेटे दोनों प्रातःकाल से संध्या तक मजदूरी करते, तब कहीं आग जलती। दोनों में बहुधा तकरार हो जाती। रामेश्वर सारा अपराध बेटे के सिर पर रखता, पर जगत कहता, मेरी क्या गलती, मैं ना समझ था। आपने मुझे रोका होता तो मैं क्यों इस विपत्ति में फंसता। उधर विश्वेश्वर की हालत पतली हो चुकी थी। मुकदमा हार जाने के बाद बेचारे निराधार हो गए। जमीन निकल गई। मुकदमा जीतने के चक्कर में घर नीलाम हो गया। 10-20 पेड़ थे, वे भी नीलाम हो गए। चौबे जी दूबे न बने, दरिद्र हो गए। यह विपत्ति का सबसे नोकदार कांटा था। आतंक का सबसे निर्दयी आघात था। 2 साल तक इस दुखी परिवार ने जितनी मुसीबतें झेली, यह उन्हीं का दिल जानता है। कभी पेट भर भोजन न मिला। हाँ, इतनी आन थी कि नीयत नहीं बदली। भाई रामेश्वर और भतीजे जगत की तरह मजदूरी नहीं की। दरिद्रता ने सब कुछ किया, पर आत्मा का पतन न कर सकी। बीमार पड़ गए। एक दिन रामेश्वर और जगत बैठ आग ताप रहे थे कि सहसा एक आदमी आकर कहा, ठाकुर, जल्दी चलो, विश्वेश्वर की दशा अच्छी नहीं है। विश्वेश्वराय को इधर कई दिनों से खांसी बुखार की शिकायत थी। रामेश्वर और जगत कभी कुशल समाचार पूछने भी न गए। विश्वेश्वर की दशा अच्छी नहीं थी, यह सुनकर भी दोनों जगह से न हिले। किंतु जब बार बार गांव वाले उनसे कहते, किसी जमाने भर की दुश्मनी भूल जाओ, विश्वेश्वर अपने आखिरी वक्त में है, एक बार हाल चाल तो पूछ लो। तब रामेश्वर अपने भाई का हाल चाल पूछने चला। अभी वे लोग विश्वेश्वर के घर के दरवाजे तक पहुंचे ही थे कि विश्वेश्वर के घर से रोने की आवाजें आ रही थी। दौड़कर घर के अंदर पहुंचे। देखा तो लोग विश्वेश्वर को चारपाई से नीचे उतार रहे थे। जगत को ऐसा जान पड़ा, मेरे मुंह में कालिक लगी हुई है। वो आंगन में चला आया और दीवार में मुंह छिपाकर रोने लगा। युवावस्था के जोश और जमीन के लालच में उसने अपने पिता समान चाचा को बर्बाद कर दिया था, और खुद तो वह बर्बाद हुआ ही।
विश्वेश्वर की 3 जवान पुत्रियों के विवाह पहले ही हो चुके थे। 3 पुत्र भी थे, वे अभी छोटे थे। सबसे बड़े की उम्र 10 वर्ष से अधिक न थी। माताजी जीवित थी। खाने वाले तो 4 थे, कमाने वाला कोई न था। देहात में जिसके घर में दोनों जून चूल्हा जले वह धनी समझा जाता है। लोगों का विचार था कि विश्वेश्वर ने हजारों रुपए जमा कर लिए हैं, पर वहां वास्तव में कुछ न था। आमदनी पर सबकी निगाह रहती थी, खर्च को कोई नहीं देखता। उन्होंने लड़कियों के विवाह खूब दिल खोल कर किए थे। भोजन वस्त्र में, मेहमानों और नातेदारों के आदर सत्कार में उनकी सारी आमदनी गायब हो गई थी। अगर गांव में अपना रौब जमाने के लिए 200-400 रुपए का लेन देन कर लिया था तो कई महाजनों का कर्ज भी था। यहाँ तक कि छोटी लड़की के विवाह में अपनी जमीन गिरवी रख दी रही सही कसर एक मुकदमे बाजी ने पूरी कर दी थी। साल भर तक तो विधवा ने ज्यों त्यों करके बच्चों का भरण पोषण किया, गहने बेचकर काम चलाती रही। पर जब यह आधार भी न रहा तब कष्ट होने लगा। छोटे छोटे लड़के दिन दिन भर भूखे रह जाते। किसी को कुछ खाते देखते तो घर में जाकर माँ से मांगते, फिर माँ से मांगना छोड़ दिया। खाने वालों ही के सामने जाकर खड़े हो जाते और क्षुधित नेत्रों से देखते। कोई तो मुट्ठी भर चबेना निकाल कर देता, पर प्रायः लोग दुत्कार देते थे। एक दिन तीनों लड़के खेत में घुसकर मटर उखाड़ने लगे। किसान ने देख लिया, दयावान आदमी था। खुद एक बोझा मटर उखाड़कर विश्वेश्वर के घर पर लाया और ठकुराइन से बोला, काकी लड़कों को डांट दो, किसी के खेत में ना जाया करें। जगत उस समय अपने द्वार पर बैठा चिलम पी रहा था। किसान को मटर लाते देख तीनों बालक पिल्लों की भांति पीछे पीछे दौड़े चले आते थे। उसकी आंखें सजल हो गई। घर में जाकर पिता से बोला, चाची के पास अब कुछ नहीं रहा, लड़के भूखे मरे जा रहे हैं। रामेश्वर बोला, तुम त्रिया चरित्र नहीं जानते, यह सब दिखावा है। जन्म भर की कमाई कहाँ उड़ गई। तुम क्या जानो, बड़ी चतुर औरत है। जगत, कोई पैसा कितना भी छुपाए पर लड़कों को भूखा नहीं मार सकता। लोग हम ही लोगों पर हंसते होंगे। रामेश्वर, हंसी की लाज है तो जाकर छाह कर लो, खिलाओ पिलाओ है दम। जगत, भर पेट नहीं खाएंगे, आधे ही पेट सही, बदनामी तो नहीं होगी। चाचा से लड़ाई थी, लड़कों ने हमारा क्या बिगाड़ा है। जगत चला आया। उसके मन में कई बार यह बात आती थी कि चाची को कुछ सहायता दिया दूं, पर उनकी जली कटी बातों से डरता था। आज से उसने एक नया ढंग निकाला है। लड़कों को खेलते देखता तो बुला लेता, कुछ खाने को दे देता। मजूरों को दोपहर की छुट्टी मिलती है। अब वह अवकाश के समय काम करके मजूरी के पैसे कुछ ज्यादा पा जाता। घर चलते समय खाने की कोई न कोई चीज ले आता और अपने घर वालों की आंख बचाकर उन अनाथों को दे देता। धीरे धीरे लड़के उससे इतने हिल मिल गए कि उसे देखते ही भैया भैया कहकर दौड़ते, दिन भर उसकी राह देखा करते। पहले माता डरती थी कि कहीं मेरे लड़कों को बहला कर ये अपनी पुरानी अदावत तो नहीं निकालना चाहते हैं। वह लड़कों को जगत के पास जाने और उससे कुछ लेकर खाने से रोकती, पर बच्चे शत्रु और मित्रों को बूढ़ों से ज्यादा पहचानते हैं। लड़के माँ के मना करने की परवाह न करते। यहाँ तक कि धीरे धीरे माता को भी जगत की सहृदयता पर विश्वास आ गया। एक दिन रामेश्वर ने बेटे से कहा, तुम्हारे पास रुपए बढ़ गए हैं तो 4 पैसे जमा क्यों नहीं करते, लुटाते क्यों हो। जिन्हें अपना समझ रहे हो वो एक दिन तुम्हारे शत्रु होंगे। जगत, आदमी का धर्म भी तो कोई चीज है। पुराने वैर पर एक परिवार को भेंट नहीं कर सकता। मेरा बिगड़ता ही क्या है, यही ना रोज घंटे 2 घंटे और मेहनत करनी पड़ती है। रामेश्वर ने मुंह फेर लिया। जगत घर में गया तो उसकी स्त्री ने कहा, अपने मन की ही करते हो, चाहे कोई कितना ही समझाए। मैं तुम्हारे साथ क्या पड़ी, मानो कुएं में गिर पड़ी। कौन सा सुख देते हो, गहने उतार लिए, अब सांस भी नहीं लेते। जगत, मुझे तुम्हारे गहनों से भाइयों की जान ज्यादा प्यारी है। स्त्री ने मुंह फेर लिया और बोली, बैरी की संतान कभी अपनी नहीं होती। जगत ने बाहर जाते हुए उत्तर दिया, बैर का अंत बैरी के जीवन के साथ ही खत्म हो जाता है। आप सभी से मेरा विनम्र अनुरोध है कि कहानी पसंद आए तो कृपया एक लाइक जरूर करें। चैनल पर अभी तक भी नए हैं तो सब्सक्राइब अवश्य करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर करें। कमेंट बॉक्स में जय श्री राम का जयकारा अवश्य लगाएं।
आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय जय श्री राम।